कोहली का गंदा रन आउट आया, ड्रेसिंग रूम में बैठे गौतम गंभीर को भड़काया। जी हां, विराट कोहली तीसरे टेस्ट मैच में भी धोखा दे करके चलते बने। जब उनसे एक अच्छी पारी की उम्मीद थी, लग रहा था कि विराट कोहली अब तीसरे टेस्ट मैच में तो एक बड़ी पारी खेल करके दिखाएंगे, तब वो एक ऐसे बचकाने तरीके से रन आउट हो गए जिसका किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वैसे भी रन आउट होना टेस्ट में अपने आप में गुनाह की तरह देखा जाता है, अपराध की तरह देखा जाता है। टेस्ट में रेयरली ही कोई बल्लेबाज रन आउट होता है, क्योंकि टेस्ट में इतनी कोई जल्दबाजी रहती नहीं है, परिस्थितियां इतनी ज्यादा समय के साथ रहती हैं कि यहां पर रन आउट का चांस कम बनता है। और यहां विराट कोहली ने तो पूरा दिन निकल गया था, बाद की कुछ 3-4 गेंदें बची थी, तब जाकर के अपना विकेट थ्रो कर दिया, वो भी रन आउट के तौर पर। और इनकी इस हरकत ने वहां ड्रेसिंग रूम में बैठे कोच गौतम गंभीर को काफी ज्यादा परेशान कर दिया। वो एकदम से तैश में आ गए, उनके चेहरे पर अजीब से भाव आए, जैसे वो कहना चाहते हो विराट कोहली से कि यार तुम खुद ही इतने बड़े विश्व स्तरीय बल्लेबाज हो, जूनियर खिलाड़ियों के लिए तुम खुद ही एक बड़ी कोचिंग हो, और तुम खुद ही ऐसी गलती करोगे तो फिर हमारे आने वाले जूनियर खिलाड़ी किस तरह का व्यवहार करेंगे, कैसे खेल पाएंगे। इस सीरीज में देखा जाए तो विराट कोहली बड़े अजीब ढंग से बिहेव कर रहे हैं, उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश है, वो आउट भी बड़े बचकाने तरीके से हो रहे हैं। दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी के दौरान भी हमने देखा था, वो एक फुल टॉस पर क्लीन बोल्ड हो गए थे, जैसे उनको गेंद ही नहीं दिखी थी। यहां विराट कोहली की कंसंट्रेशन पर, विराट कोहली के खेल के प्रति समर्पण अब सवाल खड़े हो रहे हैं। विराट कोहली जिस तरह से लगातार आउट हो रहे हैं, बिना कोई बड़ी पारी खेले टीम को, बिना कोई जीत दिलाए आउट हो रहे हैं, वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है। इस मैच में विराट कोहली ने 6 गेंद में मात्र 4 रन बनाए और लास्ट ओवर में आउट हुए। पिछले मैच में भी वो अंतिम गेंद पर आउट हुए थे दिन की, इस बार भी वो दिन की अंतिम गेंद पर ही आउट हुए। उसके बाद 3 गेंदें और डाली गई और वो आउट हो गए और भारत को खतरे में डाल दिया, क्योंकि भारत का स्कोर एक समय 78 रनों पर 1 विकेट था। अचानक से ही 3 ओवर में 8 रन जुड़े और भारत का स्कोर 86 रन पर 4 विकेट हो गया। भारत जो एक समय मजबूत स्थिति में नजर आ रहा था, 24-25 गेंद के अंदर ही भारत संकट की स्थिति में आ गया। अब इसे गंदा रन आउट क्यों कहा जा रहा है, तो इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि रेयरली ही कोई स्थापित, कोई बड़ा विश्व स्तरीय बल्लेबाज इस तरीके से रन आउट होता हो, वो भी टेस्ट मैच में, और वो भी आखिरी ओवर में। जबकि ऐसा समझा जाता है कि यहां पर बल्लेबाज सिर्फ समय निकालते हैं कि चलो लास्ट के 2-4 ओवर निकाल लें, क्योंकि इनमें विकेट नहीं गंवाना है। और यही वजह तो थी कि यहां मोहम्मद सिराज को नाइट वॉचमैन के रूप में भेजा गया था, लेकिन वो भी यहाँ कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कर सकी और 4 ओवर भी नहीं टिक सके। चलो उनसे तो फिर भी नहीं हम उम्मीद कर सकते, लेकिन विराट कोहली से तो बाद के कुछ ओवर खेलने की उम्मीद कर सकते हैं। और यार लेकिन यार विराट कोहली तो बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहे थे। उनकी एक बल्ले से जो एकमात्र चौका निकला, वो भी फ्री हिट पर आया था, नो बॉल थी, उस पर फ्री हिट उनको मिल गई, उस पर उन्होंने चौका लगा दिया। इस रनआउट की कहानी भी बहुत ही अजीब है। उन्होंने एक सीधा शॉट खेला जो मिड विकेट पर गया, वहां पर मैट हेनरी खड़े थे, नॉन स्ट्राइक एंड पर शुभमन गिल खड़े थे, लेकिन विराट कोहली ने ना तो फील्डर पर ध्यान दिया और ना ही शुभमन गिल पर ध्यान दिया। उनके बल्ले से गेंद लगी और वो बस रन के लिए दौड़ पड़े। आप इस फ्रेम में देख सकते हो कि यहां विराट कोहली बस आंख बंद करके दौड़े जा रहे हैं रन के लिए, जैसे बस इसी रन से पूरा टेस्ट मैच जीतना हो। यहां देखिए शुभमन गिल तो आधी पिच पर भी नहीं पहुंचे और विराट कोहली कितनी फुर्ती से दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। यानी शुभमन गिल ने रन बनाने की इस कॉल को सीरियसली नहीं लिया था, उन्हें पता था कि गेंद फील्डर के पास जा रही है। लेकिन विराट कोहली जैसा सीनियर जब रन के लिए दौड़ा चला आ रहा हो छाती पर, तो शुभमन गिल भी क्या करे, उनको भी मजबूरी में दौड़ना पड़ा। और मैट हेनरी को एक गोल्डन चांस मिल गया, उनके हाथ में सीधी बॉल आई और उन्होंने सीधा थ्रो मार दिया। अब मिड विकेट का फील्डर अगर नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो करे तो उसको ज्यादा दूरी ट्रेवल नहीं करनी पड़ती है, और यहां मैट हेनरी के सीधे थ्रो ने विराट कोहली की गिल्लियां बिखेर दी। विराट कोहली की इस हरकत के बारे में, इस तरह से आउट होने के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।